हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ फेलो ट्रैवलर सहयात्री बाय एजी गार्डनर के शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर थिंक बाय द टाइम द ट्रेन लेफ्ट लंदन। लेखक ने उस समय क्या सोचा जब रेलगाड़ी लंदन से रवाना हुई। आंसर, द ऑथर थॉट दैट ही वाज ऑल अलोन इन द ट्रेन बाय द टाइम इज लेफ्ट लंदन। जब रेलगाड़ी ने लंदन को छोड़ा उस समय तक लेखक यही सोचता रहा कि रेलगाड़ी में बिल्कुल अकेला है। क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर इन द कोच। इम्पॉर्टेंट है, लेखक को रेल के उस डिब्बे में अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी कब हुई। आंसर, ही बिकेम अवेयर ऑफ द presence of his fellow traveler when it came and sat on his nose। उसे अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी उस समय हुई जब वह उड़ने वाला कीड़ा आया और उसकी नाक पर बैठ गया। क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रैवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज। इम्पॉर्टेंट है, लेखक ने क्या किया जब सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया। आंसर, व्हेन द फेलो ट्रैवलर केम एंड सैट ऑन द नोज ऑफ द ऑथर ही फ्लिक्ड इट ऑफ। जब सहयात्री आया और लेखक की नाक पर बैठ गया तो लेखक ने उसे झटक कर उड़ा दिया। क्वेश्चन, व्हाट डिड द फेलो ट्रैवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ। इम्पॉर्टेंट है, मृत्यु दंड से बचने के लिए सहयात्री ने क्या किया। आंसर, टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ द फेलो ट्रैवलर सेव्ड इटसेल्फ कनिंगली फ्रॉम द अटैक ऑफ द ऑथर। मौत की सज़ा से बचने के लिए सहयात्री ने लेखक के हमले से स्वयं को चालाकी के साथ बचा लिया। क्वेश्चन, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड द फेलो ट्रैवलर डिस्टर्ब हिज द ऑथर्स रिपोज। इम्पॉर्टेंट है, लेखक के अनुसार सहयात्री ने उसकी लेखक की शांति क्यों भंग की। आंसर, द फेलो ट्रैवलर वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ एंड he also wanted a little sport, therefore he disturbed the writer's repose। सहयात्री आनंद लेना चाहता था और वह कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ भी चाहता था, इसलिए उसने लेखक की शांति भंग की। क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रैवलर। इम्पॉर्टेंट है, उसने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निश्चय क्यों किया। आंसर, ही डिसाइडेड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रैवलर बिकॉज मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन। उसने अपने सहयात्री के प्रति उदार व दयावान होने का निश्चय किया क्योंकि उदारता व दया मनुष्य के सबसे उत्तम गुण होते हैं। क्वेश्चन, What are the advantage of traveling alone in a railway compartment। कुछ इम्पोर्टेंट है, एक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं। आंसर, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट आर दैट वन कैन एंजॉय फुल फ्रीडम, वन कैन डू एनीथिंग वन लाइक्स विदाउट इरिटेटिंग एनीवन एल्स। रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के लाभ यह है कि हम पूरी आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। हम अपनी पसंद का कोई भी काम बिना किसी को तंग किए हुए कर सकते हैं। क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रैवलिंग बाई। जिस रेलगाड़ी से श्री एजी गार्डनर ने यात्रा की उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर, इट वाज ए स्टॉपिंग स्लो गोइंग ट्रेन, इट वाज फुल व्हेन इट स्टार्टेड, इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। वह रुकती हुई जाने वाली धीमी गति की एक रेलगाड़ी थी, जब वह चली तो भरी हुई थी, वह हर एक स्टेशन पर रुकती थी। क्वेश्चन, वेयर वाज द ऑथर गोइंग। लेखक कहाँ जा रहा था। आंसर, द राइटर वाज गोइंग टू द मिडलैंड टाउन। लेखक मिडलैंड के किसी नगर में जा रहा था। क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर कॉल द ट्रेन एज वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। लेखक ने गाड़ी को उन रेलगाड़ियों में से एक क्यों कहा जो अनंत काल का आभास कराती है। आंसर, इटर्निटी मीन्स एंडलेसनेस। द ट्रेन ऑफ द ऑथर वाज मूविंग एट ए वेरी स्लो स्पीड एंड वाज दस
taking almost an endless limit of time. Therefore, the author called it one of those trains which give an understanding of eternity. अनंत का अर्थ है बिना अंत वाली। लेखक की रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी और इस प्रकार वह अंतहीन सीमा वाला समय लगा रही थी। इसलिए लेखक ने कहा कि वह उन रेलगाड़ियों में से एक थी जो अनंत का ज्ञान देती है। क्वेश्चन, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए.जी. गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए.जी. गार्डनर के अनुसार डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का क्या आनंद है? और व्हाट प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम डज द ऑथर फील व्हेन ट्रैवलिंग अलोन इन द रेलवे कंपार्टमेंट? जब लेखक रेल के डिब्बे में अकेला यात्रा करता है तो स्वतंत्रता की क्या सुखद अनुभूति महसूस करता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए.जी. गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट इज दैट one is free to do what one likes, one can talk to oneself, one can sing, dance, practice golf stroke or play marbles on the floor, one can open and shut the windows. ए.जी. गार्डनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले होने पर होने वाली आज़ादी की सुखद भावना यह है कि वह यात्री अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर लेने के लिए आज़ाद है। वह अपने आप से बातें कर सकता है, वह गा सकता है, नाच सकता है, गोल्फ का अभ्यास कर सकता है या फर्श पर गोलियां कंचे खेल सकता है, वह खिड़कियां खोल और बंद कर सकता है। क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स कुड यू डू इफ़ यू वीआर ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट? अगर आप डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? आंसर, ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट आई कुड एंजॉय मच फ्रीडम, आई कुड शाउट argue, stand on head, sing, dance, play golf or marbles, close all the windows or open them, or lie on the seats with no protest from anyone. रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए मैं बहुत अधिक आज़ादी का आनंद ले सकता हूँ। बिना किसी के विरोध के मैं चिल्ला सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ, सिर के बल खड़ा हो सकता हूँ, गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, गोल्फ या कंचे खेल सकता हूँ, सभी खिड़कियाँ बंद कर सकता हूँ या खोल सकता हूँ या सीटों पर लेट सकता हूँ। क्वेश्चन, व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर? DORA किसके लिए आया है? DORA आंसर है DORA स्टैंड फॉर द डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट विच गेव ग्रेट पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट वार 1914 to 1918। DORA राज्य सुरक्षा अधिनियम के लिए आया है। इस कानून ने 1914 से 1918 वाले विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार को बहुत अधिकार प्रदान कर रखे थे। क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट? इम्पॉर्टेंट है। डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए लेखक ने क्या किया? आंसर, वाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट द ऑथर पुट डाउन हिज पेपर, स्ट्रेच हिज आर्म्स एंड लेग्स एंड स्टूड अप। ही क्रॉस्ड द फ्लोर, पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, lit a cigarette, took a seat and began to read. रेलगाड़ी में डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए लेखक ने अपना अखबार नीचे रख दिया, अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। उसने फर्श पार किया, खिड़की में से बाहर को झांका, एक सिगरेट जलाई, एक सीट पर बैठ गया और पढ़ने लगा। क्वेश्चन, व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर डू देन? तब सहयात्री ने क्या किया? आंसर, द फेलो ट्रेवलर मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, विजिटेड ईच विंडो, fluttered round the light, came and had a look at the author's neck. फिर से यात्री ने रेल के डिब्बे का चक्कर लगाया, हर खिड़की में पहुंचा, फड़फड़ाकर रोशनी का चक्कर लगाया, लौटा और लेखक की गर्दन को निहार कर देखा। क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर से व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड? लेखक ने क्या कहा जब मच्छर अभद्रतापूर्वक उसके हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया? आंसर, व्हेन द मॉस्किटो सैट ऑन द बैक ऑफ द राइटर्स हैंड ही सेड दैट इट वाज
इनफ जेनरोसिटी हैड इट्स लिमिट्स। जब वह मच्छर अभद्रतापूर्वक उसके हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया तब लेखक ने कहा कि बहुत हो चुका है, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। क्वेश्चन, वाई डिड जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस? न्याय की मांग मृत्युदंड देना क्यों थी? आंसर, देयर वेयर मैनी चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर मॉस्क्यूटो। ही वाज ए vagabond, a public nuisance, a traveler without a ticket, a man without a meat coupon. Due to these charges, justice demanded the award of death sentence on the fellow traveler. सयात्री मच्छर के विरुद्ध अनेक आरोप थे। वह आवारा, जनता को तंग करने वाला, बिना टिकट का यात्री, मांस के कूपन के बिना एक आदमी था। इन आरोपों के कारण न्याय की उचित मांग थी कि उस सहयात्री को मौत की सज़ा दी जाए। क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलिएटेड एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट? लेखक ने अपने आप को क्यों अपमानित महसूस किया और उसने क्या प्रतिक्रिया की? आंसर, द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज द मॉस्किटो सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम हिज अटैक. In its reaction, he attacked the mosquito with the newspaper. He pursued him round the lamp with cunning and swift blows. लेखक ने अपने आप को अपमानित महसूस किया क्योंकि मच्छर ने अपने आप को उसके आक्रमण से बचा लिया था। इसकी प्रतिक्रिया में लेखक ने मच्छर पर अखबार से हमला किया। उसने चालाकी व फुर्ती वाले प्रहारों के साथ बत्ती के चारों तरफ उसका पीछा किया। क्वेश्चन, हु वाज द स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल? एंड हु वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल? क्रोधित सांड से लड़ने वाला कुशल योद्धा कौन था और क्रोधित सांड कौन था? आंसर, द मॉस्किटो वाज द स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल. द ऑथर वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल. वह मच्छर क्रोधित सांड से युद्ध करने वाला एक कुशल योद्धा था। लेखक की वह अत्यंत क्रोधित सांड था। क्वेश्चन, व्हाट did the author begin to think when he found himself so helpless and stupid against his fellow traveler? लेखक क्या सोचने लगा जब उसने अपने आप को सहयात्री के विरुद्ध असहाय व मूर्ख पाया? आंसर, when the author found himself helpless and stupid, he began to enter the spirit of his fellow traveler. He felt his heart warming towards the fellow traveler. जब लेखक ने अपने आप को असहाय व मूर्ख पाया तो वह अपने सहयात्री की भावना को समझने लगा। उसे लगा कि उसका हृदय उस सहयात्री के प्रति मित्रता बनाना चाहता है। क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर थिंक ऑफ द फेलो ट्रेवलर व्हेन द लेटर सैट ऑन द न्यूज़पेपर? सहयात्री के बारे में लेखक ने क्या सोचा जब वह अखबार पर बैठ गया? आंसर, व्हेन द फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो सैट ऑन द न्यूज़पेपर द ऑथर थॉट that he would easily kill it, but he decided not to do so. जब सहयात्री मच्छर अखबार पर बैठ गया तब लेखक ने सोचा कि वह अब उसे सरलता से मार डालेगा, किंतु उसने ऐसा ना करने का फैसला किया। वाट रिलेशनशिप? क्वेश्चन है, वाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रैवलर? वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखक ने अपने सहयात्री के साथ क्या संबंध विकसित किया? Answer, the author developed a more distant relationship with his fellow traveler. It was based on equality and fellow feeling. लेखक ने अपने सहयात्री के साथ अधिक दूरी का संबंध विकसित कर लिया। यह संबंध बराबरी व सहभावना पर आधारित था। क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस ऐसे और नॉट गिव रीजन? तुम इस निबंध को पसंद करते हो या नहीं, कारण बताओ। आंसर, आई लाइक दिस ऐसे बिकॉज इट टीच अस टू बी फ्रेंडली इवन विद द वेरी स्मॉल क्रीचर्स. द ऑथर रीजन इज दैट इट इज़ ए ब्यूटीफुल एंड ह्यूमरस प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट ऑफ लाइफ. मुझे यह निबंध पसंद है क्योंकि यह हमें बहुत छोटे जीव तक से मित्रता करना सिखाता है। दूसरा कारण यह है कि यह जीवन की एक अति साधारण घटना को सुंदर व हास्यास्पद रूप से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग.
I assume the black cap. I condemn you to death. Justice demands it and the court awards it. मैं काली टोपी धारण करता हूँ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। न्याय यही चाहता है और न्यायालय इसे देता है। B. It was all in vain. He played with me openly and ostentatiously like a skillful matador finishing around an infuriated bull. सब बेकार हो गया। उसने मुझे खुले आम खुलकर खिलवाड़ किया, जैसे सांड व मनुष्य के युद्ध में सांड से लड़ने वाला योद्धा है। उसने मुझसे खुलेआम खुलकर खिलवाड़ किया, जैसे सांड व मनुष्य के युद्ध में सांड से लड़ने वाला योद्धा करता है। सी. द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर in common and its mystery too. I suppose you do not know anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. Important है ये वाला। जीवन का आश्चर्य और उसके रहस्य भी हम दोनों के मध्य एक से हैं। मैं सोचता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी रखता हूँ। आंसर ए वाला है। द राइटर सेज दैट ही एज्यूम्स द ब्लैक कैप। इट मीन्स दैट ही एज्यूम्स द पोजीशन ऑफ ए जज हु इज गोइंग टू गिव सेंटेंस ऑफ डेथ टू ए criminal. On becoming a judge, the writer awards the death sentence to the mosquito. Shakespeare has used a sentence of this style in his drama द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लेखक कहता है कि वह काली टोपी धारण करता है। इसका अर्थ है कि वह एक न्यायाधीश बन जाता है और एक अपराधी को मृत्युदंड देने जा रहा है। न्यायाधीश लेखक उस मच्छर को मृत्युदंड सुनाता है। शेक्सपियर ने अपने नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में इसी शैली के वाक्य का प्रयोग किया है। बी आंसर। ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द मॉस्किटो फेल्ड द इंसेक्ट वाज प्लेइंग इन ए फ्रैंक एंड सोवी manner with the angry writer. The writer remembers the sport of bullfighting. In this sport, a skillful man fights a bull and finally kills the animal to entertain the spectator. This man is called a matador. The writer compares himself to an angry bull trying to kill the mosquito. At the same time, he compares the mosquito to the matador who is dodging the attack of the writer and going round him to show off his skill. मच्छर को मार डालने के सारे प्रयास विफल हो गए। वह मच्छर खुलकर के और सीधा प्रदर्शन करते हुए क्रोधित लेखक के साथ खेल रहा था। लेखक को सांड युद्ध की बात याद आ जाती है। इस खेल में एक कुशल मनुष्य एक सांड के साथ युद्ध करता है और दर्शकों के मनोरंजन के लिए अंत में उस पशु को मार डालता है। इस आदमी को मैटाडोर कहते हैं। लेखक अपनी तुलना ऐसे ही एक क्रोधित सांड के साथ करता है जो एक मच्छर को मार डालने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वह मच्छर की तुलना उस योद्धा के साथ करता है जो लेखक के आक्रमणों से स्वयं को बचा रहा है तथा अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए लेखक के चक्कर लगा रहा है। सी आंसर। देयर आर मैनी wonders of life which we know, yet there are mysterious sides also which we do not know. The writer here takes up the example of a journey. He says that the mosquito does not know the nature and the purpose of the journey. Similarly, he too does not understand much of the journey of a life. He discusses life as a journey in a philosophical sense. Man does not know the nature, the purpose, the end of life, just as the mosquito does not know anything about the journey in train. जीवन के अनेक ऐसे आश्चर्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो भी ऐसे अनेक रहस्यमय पक्ष हैं जो हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर लेखक एक यात्रा का
उदाहरण देता है। वह कहता है कि वह मच्छर यात्रा के स्वभाव व उद्देश्य को नहीं जानता है। इसी भांति लेखक स्वयं भी अपने जीवन की यात्रा के बारे में अधिक नहीं समझता है। एक दार्शनिक की भांति वह जीवन की व्याख्या एक यात्रा के रूप में करता है। जैसे मनुष्य अपने जीवन के स्वभाव, लक्ष्य और अंत के बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे ही वह मच्छर भी अपनी रेल यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, हु सेड इट एंड वाई। इम्पोर्टेंट है। उदारता की भी अपनी सीमा होती है, इसे किसने कहा और क्यों कहा। आंसर, मैग्निनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स हैज बीन सेड द ऑथर, ही सेड सो व्हेन द मॉस्किटो अगेन एंड अगेन टीज्ड हिम बियॉन्ड लिमिट एंड द ऑथर डिसाइडेड टू किल इट। उदारता की भी अपनी सीमा होती है, ऐसा लेखक ने कहा है। उसने ऐसा उस समय कहा जब मच्छर ने सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे बार बार तंग कर डाला और लेखक ने उसे मच्छर को मार डालने का फैसला कर लिया था। क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग डज द ऑथर हैव व्हेन ही ट्रेवल्स अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। इम्पोर्टेंट है। लेखक किस प्रकार की भावना रखता है जब वह अकेला रेल के डिब्बे में यात्रा करता है। आंसर, व्हेन द ऑथर ट्रेवल्स अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट ही हैज द फीलिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग, ऑफ हिज लाइकिंग, ऑफ talking loudly, of standing on his head, of singing and dancing, of practicing golf, of opening and shutting the window, of lying on the seats etc. जब लेखक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करता है तो उसके मन में यह भावना उठती है कि वह अपनी पसंद का कोई भी कार्य, चिल्लाकर बोलना, अपने सिर के बल खड़े हो जाना, नाचना और गाना, गोल्फ का अभ्यास करना, खिड़कियों को खोलना और बंद करना, बैठने के स्थानों पर लेट जाना आदि कर सकता है। क्वेश्चन, विच ऑफ अस हु इज द राइटर रिफेरिंग टू बाय द यूज ऑफ अस। हम में से कौन, हम के प्रयोग के द्वारा लेखक किसकी तरफ संकेत कर रहा है। आंसर, हियर अस रेफर्स टू द ऑथर एज वेल एज टू हिज फेलो ट्रैवलर मॉस्किटो। यहाँ पर हम का संकेत लेखक और उसके सहयात्री मच्छर के लिए है। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन द राइटर वाज ट्रैवलिंग ऑन। लेखक किस प्रकार की रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। आंसर, द ऑथर वाज ट्रैवलिंग इन ए स्टॉपिंग ट्रेन। लेखक जगह जगह पर रुकने वाली एक यात्री रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से आई थॉट आई वाज अलोन, हु वाज द अदर पैसेंजर। लेखक ऐसा क्यों कहता है, मैंने सोचा कि मैं अकेला था, दूसरा यात्री कौन था। आंसर, द ऑथर सेज दैट ही थॉट ही वाज अलोन बिकॉज देयर वाज नो अदर ह्यूमन बीइंग विद हिम इन द कंपार्टमेंट, द अदर पैसेंजर वाज ए मॉस्किटो। लेखक कहता है कि उसने सोचा कि वह अकेला था क्योंकि रेल के डिब्बे में उसके साथ और कोई मनुष्य नहीं था, दूसरा यात्री एक मच्छर था। क्वेश्चन, वेयर डिड अल्फा ऑफ द प्लो बिगिन हिज जर्नी। अल्फा ऑफ द प्लो लेखक का एक अन्य नाम ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की। आंसर, ही बिगिन हिज जर्नी फ्रॉम लंदन। उसने अपनी यात्रा लंदन से शुरू की। क्वेश्चन, व्हाट वाज द मॉस्किटो डूइंग व्हेन द ऑथर क्लोज्ड द डोर ऑफ हिज कंपार्टमेंट। जब लेखक ने अपने रेल के डिब्बे का द्वार बंद किया तब मच्छर क्या कर रहा था। आंसर, एट दैट टाइम द मॉस्किटो वाज फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। उस समय मच्छर बत्ती की चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।